हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है आपको सामने दिख रहा है ना, ये जेई मेंस जेई एडवांस का फेवरेट टाइप है। रेगुलर वे में क्वेश्चन पूछता है इससे। हो सकता है कि एक आध साल का गैप कर दे बीच में, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि लगातार ये 4-5 साल गैप कर सकता है। मतलब रेगुलर वे में बोल रहा हूँ ना कि इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इस टाइप का प्रॉब्लम आपको जेई मेंस जेई एडवांस बिट सेट पूछते ही रहता है। और देखिए, आपने प्रैक्टिस पहले किया होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप अगर ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको सीखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन के थ्रू क्या क्या आप सीखोगे ना, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए क्या क्या लगेगा। वैसे तो देखो, यहाँ पे एक समेसन, दो समेसन, तीन समेसन, एक समेसन ही नहीं झेला जाता, यहाँ पे तो तीन तीन दे रखा है। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन एक तरह से इजी भी है। देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है और देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को ना मैं टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ इसको तीन पार्ट में। पहला पार्ट कि देखो, अब सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि अगर कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको स्टार्ट क्वेश्चन कहाँ से करना होता है। तो एन पकड़िए सबसे पहले, यहाँ से कॉट इनवर्स है ना, यहाँ से एन से पकड़िए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जा सकते हो, मतलब आपको फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से फिर उसको प्रोसीड करना है। ये क्वेश्चन का हो जाएगा सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। टुकड़ों टुकड़ों में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर ला देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर फाइनल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। इसके बाद ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसके साथ ही 6 के साथ ही थर्ड पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी कि यहाँ से। ओके, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले। देखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं निकालने वाला हूँ। क्या? देखो, 1 + 2 टाइम्स। अब एक चीज समझिए, सबसे पहले मैं यहीं पे मेंशन करता हूँ, ये जो रूट के अंदर ये जो वैल्यू है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका वैल्यू पुट करके आप चेक करो। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1³ प्लस हो जाएगा मेरे पास 2³ प्लस डॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास R³ सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, R × R+1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर, बस, ठीक है। तो यहाँ पे रूट डाला हुआ है और इसका फिर वे लिख दें क्या, R × R+1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गायब। क्या बचेगा मेरे पास, 1 + 2 टाइम्स इंटू R × R+1 डिवाइडेड बाई 2, ये पार्ट गायब, विच इज इक्वल टू 1 + R+R²। फर्स्ट पार्ट फिनिश्ड हो गया। ओके, अब चलना है हमें सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में एक काम करते हैं, सेकेंड पार्ट में लिखते चल रहा हूँ, आपको देखिएगा ध्यान से। मैं लिखता हूँ 1/π, यहाँ से लिया है ना, एंड देन समेसन R = 1, यहाँ पे इन्फिनिटी, और ये लिखा हुआ है मेरे पास कॉट इनवर्स, एंड इसका वैल्यू मैंने निकाला है ना, कितना हो गया, 1 + R+R²। बहुत ही देखो, इट्स सेल्फ, यहाँ तक मैं अगर इसको मैं ऐसे मार्क कर लूँ तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। यहीं से आपको क्वेश्चन एक और पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। इतना नहीं देगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन में भी यही क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे लिखा कॉट इनवर्स, यहाँ पे दे देगा 1 + x + x² और यहाँ पे dx, विच इज इक्वल टू, आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कुछ अपर एंड लोअर लिमिट लगा देगा, क्वेश्चन डेफिनेट का हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला बहुत ही पॉपुलर आ गया ये कॉट इनवर्स 1 + R+R²। तो चाहे इंटीग्रेशन में हो, चाहे पे यहाँ पे हो, क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप इसको टैन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं 1/π समेसन R = 1 इन्फिनिटी, टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, नोट कर लेना। यानी कि टैन इनवर्स 1/1 + R+R², क्योंकि कॉट में टैन ऐसे ही कन्वर्ट करोगे ना, कॉट इनवर्स x = टैन इनवर्स 1/x। क्लियर है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद देखो, अब ये चूंकि समेसन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली में एक क्या गिवन है आपके पास, मतलब एक सीरीज है, उसका आपको सम निकालना है। ओके, तो ये गिवन है आपके पास लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग VN मेथड, VN मेथड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टेलीस्कोपिंग सीरीज, आपने पढ़ा भी होगा क्या होता है। तो जैसे मतलब आपके पास अगर लास्ट टर्म गिवन है, TR से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको आपको लिखना है VR - VR+1, ठीक है। तो आपको जो लास्ट टर्म है ना, जो nth टर्म है ना, उसको स्प्लिट करना होता है एज ए डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ माइनस लग गया ना, देखो R+1 कॉन्जुगेटिव टर्म। इसका फायदा क्या होगा कि टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन से क्या होगा कि जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है ना, बीच वाला सब गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दो ही टर्म बचेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही जो होता है ना उसका सम हो जाता है। ओके, तो अब इसको ब्रेक करने के लिए मुझे दो पार्ट में अब एक आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी को नोट कर लेना, जहां पे टैन इनवर्स मेंशन रहेगा आपको यही आइडेंटिटी अप्लाई करना है। कौन सा? तो टैन इनवर्स x - y डिवाइडेड बाई 1 + xy, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे टैन इनवर्स x - टैन इनवर्स y, राइट, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो,
अब ये जो है ना, यहाँ ये वाला पार्ट है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे कुछ ऐसा लिखना है, ओके। तो देखो पकड़ो कैसे करना है आपको। देखो यहाँ पे 1 है और फॉर्मूले में भी 1 होता है। चलो ठीक है, तो अब लिखता हूँ सबसे पहले। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/पाई समेसन r इक्वल टू 1 इन्फिनिटी एंड r इक्वल टू 1 ही था ना, हाँ ठीक है, एंड tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ पे 1 था, 1 होना भी चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो 1 आपको लाना पड़ता है। यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिख रहा है, क्वेश्चन इजी है। और उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, यहाँ पे r प्लस आर स्क्वायर है। और तो यहाँ पे अगर मैं r कॉमन ले लूँ, r प्लस 1 आ गया, डायरेक्ट ही फैक्टर बन गया, ठीक है। और कॉन्जुगेटिव भी दिख गया। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है तो ऊपर में एक्स माइनस वाई, मतलब इसी का डिफरेंस तो बिल्कुल दिख रहा है ना। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे r प्लस 1 कर दूँ, माइनस r कर दूँ, बात बन गया ना, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लिया। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो 1/पाई समेसन r इक्वल टू 1, यहाँ पे दिस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स r प्लस 1 एंड देन माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स r। चलो बात बन गया, वीएन मेथड अप्लाई हो गया। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। तो 1/पाई ब्रैकेट r इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, अगर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 3 एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अगर 3 पुट करता हूँ तो 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3 एंड देन प्लस डॉट 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 प्लस, अगर लास्ट में पुट करता हूँ मैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस 1 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। कंफ्यूज मत करना, tan इनवर्स इन्फिनिटी लिख ही दिया पूरा। अब देखो क्या क्या गायब हो रहा है। तो tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 बच ए न गया, तो आपके पास बचेगा ये वाला। 2 ही टर्म बचा ना, ठीक है। यहाँ पे बचा सेकेंड और सेकेंड लास्ट। अगर ये बचता तो फिर ये बचता, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो 1/पाई ब्रैकेट, अब ये वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 विच इज इक्वल टू ऑल्सो tan इनवर्स इन्फिनिटी एंड देन माइनस tan इनवर्स ये वाला 1, ठीक है। विच इज इक्वल टू 1/पाई tan इनवर्स इन्फिनिटी, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास पाई/2, बिल्कुल। एंड tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4, क्योंकि 1 की जगह आप क्या पुट करोगे, tan पाई/4, और tan इनवर्स tan पाई/4 पाई/4। यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, tan पाई/2, यहाँ पे आप लिखोगे ना, यहाँ पे मेंशन कर दूँ tan पाई/2, तो tan इनवर्स tan पाई/2 इक्वल पाई/2, ये लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/पाई और इंटू ये हो जाएगा मेरे पास पाई/4 विच इज इक्वल टू पाई से पाई उड़ गया, बच गया मेरे पास 1/4। ओके, सेकेंड पार्ट फिनिश्ड। अब सेकेंड पार्ट के बाद कौन सा पार्ट बच गया, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ के बाद ये पूरे पार्ट को लिखना है। ओके, तो 6 टाइम्स समेसन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी एंड ए वैल्यू कितना आ गया 1/4, 1/4 ही है ना, ठीक है। 6 को हटा दिया, अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास पावर n भी है, इसको भी नोट कर लेना। समेसन तो लिखेंगे ही, लेकिन थर्ड पार्ट यहाँ के बाद इतने का वैल्यू कितना आया, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आया। अभी तक कितने का सिंप्लीफाई किया, 1/4, नोट कर लेना, गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे 1/4 पावर n। अब देखो सॉल्व कर लो। अभी तक कितना अच्छा आपको लग रहा है क्वेश्चन, क्या क्या सीख लिया। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का एप्लीकेशन हुआ, बहुत इजी था अगर फॉर्मूला याद है तो, वरना वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता था। सेकंड आपको ये आ गया कॉट इनवर्स वाला, इटसेल्फ बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में है। इसको हमने कैसे प्रोसीड करना है ये भी सीख लिया, सीखा हुआ है तो रिवीजन हो गया। अब अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एन दे दिया, 3 समेसन था ना, तो 2 तो हमने कर दिया करेक्ट। अब यहाँ पे तीसरा बचा हुआ है, यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 होल स्क्वायर। ये तो आपको पता भी चल गया होगा ये क्या लिखा हुआ है, एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लेंगे, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट किस में है, ये है आपके पास जीपी में, और इन्फाइनाइट सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। तो 6 टाइम्स 1/4 लिख लेंगे अपॉन 1 माइनस 1/4। फॉर्मूला तो याद है ना, मैं लिख देता हूँ a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस r। अब यार r आपके पास, ठीक है, वही देखो आपके पास r है ना, r कितना है, r इजकल टू यहाँ पे 1/4 है एंड देन फर्स्ट टर्म कितना है 1/4 है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो 6 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1/3 आएगा, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखो 2 है क्या, 2। तो देखो हमने ये क्या सोचा था, क्या क्या निकला, सीखने को बहुत कुछ मिला ना। जीपी का भी यूज हो गया, वो पता मतलब देखने से नहीं लग रहा था कि जीपी यूज होगा, ये तो देखने से लग रहा था कि इसका कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा लास्ट में, इस एन की वजह से जीपी भी अप्लाई हो गया। एक्चुअली में जे एडवांस ने क्वेश्चन पहले इस टाइप का पूछ रखा है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो बहुत कुछ रिविजन आपको करा दिया। और इस टाइप का प्रॉब्लम करने से बहुत फायदा होता है। प्रैक्टिस अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपको आइडिया लगा, अगर आपने को प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको रिविजन हो गया और आपको एकदम याद ताज़ा कर देगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, थैंक यू।